ओके। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द पॉडकास्ट। एज़ हमेशा Yeah. से जैसा करते हैं वैसा थोड़ा-सा अपने बारे में छोटा-सा इंट्रोडक्शन, आप क्या करती हैं? किस फील्ड में और क्या चल रहा है? ठीक है, श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज़ मैंने मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, सो दिस इज़ रियली new for me. And second thing, myself, Kajal Gosai. I am a freelance content writer and I help people to build their personal brands on LinkedIn. So what do I do actually? There are CEOs, founders in this industry that they want to build personal brands on LinkedIn to तो वो अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा स्प्रेड कर सके और अपने जो एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड कर सके ताकि इन फ्यूचर उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो रिलाई होने के लिए और उनके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द एजेंसी ओनर्स, सीईओज एंड फाउंडर्स आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द पर्सनल ब्रांड्स। राइट। So I don't only build personal brands on LinkedIn, I build personal brands on Twitter as well. I have recently started doing this, and so far I have worked with 10 plus founders and they are quite satisfied their results as well. So this is what I do as my career. If you ask me as my studying, I am currently pursuing MCA, that is Masters in Computer Application, and I'm currently pursuing this studies from my hometown city only. That means I live in my hometown city with my parents. So this is like an introduction जो मेरे बारे में थोड़ा सा बता रहा है। ओके। एंड आप मतलब आप फ्रीलांसिंग करते हैं? एज़ अ फ्रीलांसर आप कैसे रीच आउट करते हैं? जैसे फाउंडर्स को अगर आपको रीच आउट करना है तो कैसे रीच आउट करते हैं? कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स के द्वारा या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल ब्रांडिंग इज व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का क्या सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इफ यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड तो आपके पास वो खुद आएंगे, यू डोंट हैव राइट। टू रीच आउट टू देम। ओके। Because if they see you as a credible person, they'll reach out to you and they'll slide into your DMs. Sorry for using the slide word, but yeah, they'll reach out to you directly. You don't have to worry about reaching out to them. And there are methods as well. If you want to reach out to the multiple people or the founders and CEOs, you can use multiple. You can use the cold outreach method. They works very well. ओके। ओके। तो अभी आपने जैसा कि कहा कि आपके 10 प्लस फाउंडर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, राइट? तो किस Well, फील्ड से I worked with 10 plus founders. ओके। तो किस I फील्ड have से worked with 10 plus founders. ओके। ओके, तो किस फील्ड से हैं वो बता सकते हैं कि क्या फील्ड से उनकी किस फील्ड में वो लोग काम करते हैं? Okay, sure. Like two of them are like from product managers. One is from B2B technology industry. They ओके। wanted to represent and just talk about their businesses and on the वो जो B2B वाले होते हैं, they don't really care about the engagement part. They care about their business only. Like how can they spread more awareness about their business? तो कुछ दो प्रोडक्ट मैनेजर्स के थे और दो B2B सास के थे। एंड देन उसके बाद जो निश रहता है अगली का बाकी सबका वेरी करता रहता है। कोई लाइफ स्किल कोच आ जाता है एंड कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ जाता है कि हाउ कैन आई ग्रो। ओके। एंड कोई लाइफ कोच आ जाता है कि जो जिनको मतलब जो लोगों को सिखा रहे हैं कि हाउ कैन दे लाइक बी अ बेटर पर्सन। एक जो या लाइफ कोच होते हैं नॉर्मली यूजुअली। राइट, राइट। आई वर्क इन ऑल दीज निशेस मेनली। ओके। सो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ माय सेल्फ। मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई वांट टू बिल्ड माय पर्सनल ब्रांड ओवर द लिंक्डइन। सो व्हाट आई कैन डू? व्हाट आर द स्टेप्स आई नीड टू फॉलो फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। ओके। ओके एंड देन? एंड बट ऑप्टिमाइज के अंदर आपने क्या क्या करना होगा? अपने बैनर पे वर्क करना है, प्रोफाइल इमेज ओके। पे वर्क करना होगा, अपनी हेडलाइन पे वर्क करना होगा, अपने फीचर सेक्शन पे वर्क करना होगा एंड देन आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें वर्क करना होगा। ये तो ओके। होगा थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल राइट, ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ कोर्स राइट। देयर आर सर्टेन डिफरेंट पार्ट्स से वर्क करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मतलब लोगों के साथ मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अगर आपको काम करना है, आपको एज अ फ्रीलांसर काम करना है प्रोफेशनली और आपको बस लोगों को बताना है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हो, तो उसके लिए आपको अपनी सारी की सारी सर्विसेज और आपके जो रिजल्ट्स हैं आप नॉट रिजल्ट्स बट आपने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लाइक आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है रिगार्डिंग दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नीश, जिनको हेल्प चाहिए कि वो कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एंड गोल। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको एज अ फ्रीलांस करना है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई हैव नो आइडिया क्या होती है, बट स्टिल अगर आपको इसके अंदर जाना है मतलब एज अ फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लाइक आप किसी की वेबसाइट वगैरह बना दो, किसी के सॉफ्टवेयर सेट कर दोगे, तो फॉर दैट आपको अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल शेयर करने पड़ेंगे। आपने अपनी कंपनीज के अंदर आपने किस किस प्रोजेक्ट्स में काम करा है सो फार। ओके। सो दिस इज़ ग्रेट। मेरा एक थोड़ा-सा एक और सवाल है कि ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? एंड एट द स्टार्ट अभी तो आपके पास एक्सपीरियंस है, टेस्टिमोनियल्स है एंड कुछ रेफरेंस भी हो सकते हैं जो आपको लाइक क्लाइंट्स लाकर देते होंगे, बट एट द स्टार्ट ये थोड़ा-सा टफ होता है। सो हाउ यू मैनेज दैट एंड हाउ इट स्टार्टेड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन लिंक्डइन आई स्टार्टेड एज अ जर्नल लाइक जर्नलिंग। मैंने क्या करा था, मेरा जो पहले लिंक्डइन पे पोस्ट था, मैंने एक ब्लॉग लिखा था आई गेस, ब्लॉग स्पॉट करके कोई ब्लॉगर स्पॉट या करके कोई एक वेबसाइट है, वहां पे मैंने blogspot.com, लिखा था राइट, फर्स्ट राइट। ब्लॉग। हुँ। वो मेरी फर्स्ट पोस्ट थी ऑन लिंक्डइन एंड आई गॉट लाइक 1 or 2 लाइक्स। ओके। एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैंने फिर अपना जर्नलिंग स्टार्ट करा कि हाउ माय डे वाज। आई वाज इन माय लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, so I ओके। used to come from my college and this journal on my LinkedIn कि how was my day, what am I feeling, and so I started from there only. And then ओके। उसके बाद I started looking for internships कि content writing के अंदर मुझे जाना है, then how do I go,
हाउ डू आई प्रोसीड फर्दर। तो मैंने इंटर्नशिप देखी स्टार्ट करी, तो इंटर्नशिप के अंदर मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई, बट इंटर्नशिप के अंदर मुझे डायरेक्टली क्लाइंट, उनके क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिल गया। तो उनके क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिला, तो ऑफ कोर्स दैट वाज अ पेड इंटर्नशिप। तो उन्होंने वो मुझे पेमेंट दी, तो आई जस्ट पोस्टेड दैट ऑन लिंक्डइन, एंड देन माय फर्स्ट पोस्ट वेंट वायरल एंड आई गॉट अराउंड 1200 to 1300 likes, plus I got good quality leads from there only. But उसके बाद but at that time I didn't know what to do, how to proceed further, what is freelancing. I was clueless of course. तो जो लीड्स आए थे उनके पास मैंने मैसेजेस करे, तो कुछ लीड्स कन्वर्ट हो गए। फिर मैंने जो मेरे फर्स्ट लीड्स थे उनके साथ मैंने 6 मंथ काम करा था, क्योंकि उन्होंने मेरे से पोर्टफोलियो नहीं मांगा, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा, तो मुझे पता था कि ओके इन्होंने पोर्टफोलियो नहीं मांगा, दे जस्ट वांटेड अ सैंपल। मैंने उनको सैंपल लिख के भेजा, तो फिर हमने काम करना स्टार्ट करा वहां से। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे और भी लीड्स आए थे, वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, कुछ शोकेस करने के लिए, कुछ शो वर्क प्रूफ नहीं था, तो फिर वो कैसे कन्वर्ट होते। एंड प्लस मेरी प्रोसेस इतनी वीक थी कि अगर कोई लीड आ रहा है तो हाउ टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। एंड ऑफ कोर्स आई वाज नॉट रियली गुड एट कम्युनिकेटिंग। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ना धीरे धीरे वो सारे सारे एस्पेक्ट्स दिखते गए कि मुझे कहाँ पे काम करना है। एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली आई वर्कड, एंड ऑफ कोर्स आई एम डूइंग ओके नाउ। आई वुड से आई एम स्टिल डूइंग फ्रीलांसिंग एज अ पार्ट टाइम ओनली। I might go Okay. for a full time. No, I love the freedom that it comes with, but I also want to, I just cannot be more comfortable at one place only. Yeah. अगर मुझे फ्रीलांसिंग का काम पे मुझे लग गया कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क, अब मुझे कोई नई चीज ट्राई करना है, दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर अ फुल टाइम जॉब। एंड अगर मुझे वहां पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल गई, देन आई लीव दैट जॉब डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक जगह पे नहीं रह सकती। Okay. You don't आई जस्ट want to लव ट्राइंग comfort. डिफरेंट न्यू That's थिंग्स इन it. लाइफ। हाँ, आई जस्ट डोंट वांट कंफर्ट, क्योंकि Okay. कंफर्ट में क्या ही मिलेगा। Yeah, right. True, true. कंफर्ट में क्या है मिलेगा। ओके। एंड मुझे एक एक और सवाल है कि अब जब आपको फर्स्ट क्लाइंट आया था, उसके साथ आपने काम क्या किया था? व्हाट सर्विसेज यू गिव देम? और उन्होंने क्या सर्विसेज आपसे मांगी थी? आई जस्ट गिव हिम द ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज। वो मुझे ओके। शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, मुझे कीवर्ड्स देते थे, मुझे ओके। नहीं पता था कि क्या करना है, बट ओके। आई लर्नड इट फ्रॉम यूट्यूब। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे हेल्प भी, मतलब आई मेट हिम ऑन कोरा, एंड वी आर बेस्ट ओके। फ्रेंड्स नाउ। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा। तो फिर मुझे पता लगा कि ओके, मैंने उनको ब्लॉग भेजा, तो पहले मैंने उनसे क्लाइंट अपने बेस्ट फ्रेंड से अप्रूव कराया, देन मैंने क्लाइंट को भेजा। मैंने कहा अब मैं दैट्स देखती हूँ कि अप्रूव करेगा या नहीं। फिर उन्होंने उसको अप्रूव करा, मेरा फर्स्ट सैंपल मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को देखा था, उन्होंने अप्रूव करा, एंड देन मैंने उनको भेजा, क्लाइंट को भेजा, देन क्लाइंट ने अप्रूव भी करा। तो ओके। मैंने उनको सिर्फ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज दी थी, और ब्लॉग राइटिंग के अंदर भी शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग राइटिंग, लाइक अंडर 500 और 600 वर्ड्स ओनली, क्योंकि मुझे ओके। पता था अभी आई एम स्टार्टिंग, तो आई हैव टू टेक इट स्लो, ताकि मुझे पता लगे कि क्या करना है आगे। अगर मैं पहले एक लाइन ले लूंगी 2-2000 वर्ड्स का, आई हैव नो क्लू कि क्या करना है, तो आई विल बी लॉस्ट। एंड आई नो, मतलब एवरीवन इज डिफरेंट, तो ऑफ कोर्स उन सबका वर्क करने का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है। आई वांटेड टू टेक इट स्लो, तो मैंने स्लो लिया। अगर मैं लेना चाहती तो मैं 2000 वर्ड्स वाले क्लाइंट्स भी ले लेती, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि नो, दिस ओके। इज समथिंग दैट आई डू नॉट वांट। ओके। एंड अभी आप जो क्लाइंट के साथ काम करते हैं, उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? किस तरह की सर्विस होती है? वो क्या डिमांड उनको कर रहे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन, हाँ वो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर सर्विसेज आती हैं। या तो आप उनका कंटेंट राइट करोगे, ओके। उनके जो प्रोफाइल पे मैनेजमेंट है वो करोगे, प्लस उनको लीड जनरेशन दोगे। एजेंसी ओनर्स को होता है कि वो कैसे लीड जनरेट करें। ओके। तो दीज आर द, मतलब अगर हम देखें तो ये सर्विसेज के मेन पार्ट्स हैं। मतलब सब ये तो हेडिंग्स है कि ये हेडिंग्स है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी डिफरेंट वेरी करते हैं कि उनको कैसा कंटेंट चाहिए। उनको इन्फोग्राफिक चाहिए, उनको कैरोजल चाहिए, उनको स्टैटिक चाहिए, उनको टेक्स्ट पोस्ट चाहिए। ये ओके। कंटेंट क्रिएशन में आता है। मैनेजमेंट के अंदर उनको कितनी आर के एंगेजमेंट पर डे चाहिए, लाइक उनको 1 आवर एंगेजमेंट पर डे चाहिए, 2 आवर एंगेजमेंट ओके। चाहिए, और कितने कनेक्शन रिक्वेस्ट हम भेजें। और लीड जनरेशन के लिए उनको कितने लीड्स चाहिए एटलीस्ट अ मंथ। तो हम लीड जनरेशन के लिए आई डू नॉट, मतलब द थिंग इज कि मेरे पास एक मेरा बिजनेस पार्टनर एंड वी डू वर्क टुगेदर। हमने तो वी हैव अ टीम ऑफ लाइक 4 मेंबर्स, सारे काम साथ करते हैं। ओके। तो वो क्या करते हैं, हम लीड जनरेशन की सर्विसेज मतलब सेकंड मंथ हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट मंथ हम पहले उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग करते ओके। ओके। And apart from the LinkedIn, any other services, or that's you're हैं। और focusing on ट्विटर पे भी LinkedIn? ट्विटर पे भी वो Okay, डिपेंड करता Twitter, है। Twitter, ट्विटर Twitter also. ट्विटर ट्विटर Okay. मेरे जो बिजनेस पार्टनर है वो शी इज आल्सो वर्किंग फॉर इंस्टाग्राम, बट आई डू नॉट वर्क फॉर इंस्टाग्राम। ओके। ओके। एंड अब थोड़ा-सा रेवेन्यू के बारे में अब डिस्कस कर लें कि मतलब स्टार्ट कितना अमाउंट से आपने किया था और अभी आपका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट क्या जनरेट कर रहे हैं? ओके, If you are डू वी हैव comfortable टू only. डिस्कस। If you are comfortable, but around figure you can share. Around we can say. आई स्टार्टेड लाइक, इफ यू आस्क मी, मेरा फर्स्ट ब्लॉग में आई गेट पेड 150 रुपीज, एंड आई गेस आई Okay. एम अर्निंग मच बेटर देन दैट, लाइक आई वुड से I guess I would, if you ask me, like I am earning like 5 to 6. मतलब, I do not always hit the six figure income every Okay. month, but I do hit like 5 figures every Okay. month. That is for sure, because जो recurring clients होते हैं, they pay us on time, तो हमारा 5 months का रहता है, क्योंकि we have a team, तो हमारा सब में जाता है। तो even Okay. after the team we still get like five figures में हमारा हर month का रह जाता है प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट भी हमारे को उतना ही होता है 5 figures। Okay. Okay. That's great. So it's all about these all are the Indian clients or some other countries clients you have?
we target people from the first of all we target people from the Australia, and we Okay. target people from the USA as well, because Vice works well there, and we work with Indian clients as well, because it's not like that कि हम Indian clients के साथ काम नहीं करते. We have Indian clients as well because we respect them and we are from India, so we must work with them because they need our services. And it's not like that कि Indian clients हमेशा पैसे देते हैं. They pay you well if you know how to get their money and how to get their trust. ओके, ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो यू कैन रीच आउट टू द फॉरेन क्लाइंट्स, सो दे विल पे मच बेटर एज़ कंपैरिजन टू द इंडियन क्लाइंट्स। इज़ इट ट्रू? आई एम नॉट श्योर आल्सो बट आई एम जस्ट कंफर्मिंग फ्रॉम योर साइड। Yeah, it depends. Of course, they pay as well for they have that is like for sure. But Indian clients भी बहुत सही देते हैं, तो it's not like that कि हमें कुछ ज्यादा ही कुछ बेनिफिट है. तो it's not like that हम ज्यादा इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते. इंडियन इंटरनेशनल हमारे को जो लीड्स आता है, अगर वो कन्वर्ट हो ओके, जाए तो हमारा जो दैट्स बजट पैकेज रहता है वो सबके लिए सेम रहता है. ओके, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनल, हमारा जो मिनिमम है कि हमारा ये अमाउंट से हम बिलो नीचे नहीं जाएंगे, तो वो हमारा हर किसी के लिए सेम रहता है, लाइक वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो. ओके। एंड अभी के दिनों में लाइक चैटजीपीटी एंड ओपनएआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर बूमिंग इन द मार्केट and it is growing very Yeah. rapidly, and most of the content creators are saying it is going to affect lots of jobs from multiple fields, and one of the most targeted we can say is content creation also. So how you take it? Yeah. See, even IBM भी कल कंपनी आई थी and they said कि they are firing 70,000 Right, people. Why? Because ChatGPT उनका काम बहुत इजीली कर देगा, वो भी right, 1/4 प्राइस में. right. ठीक है. तो फिर वरुण माया ने कहा कि जिनकी जॉब व्हाइट कॉलर्स वाले हैं उन सबकी जॉब, मतलब जो सारे के सारे 9 to 5 वाले हैं, उनको टारगेट कर रही है ChatGPT फर्स्ट. सेकंड फील्ड क्रिएटिव फील्ड को टारगेट कर रही है, रेदर देन जो वो हार्ड वर्कर्स होते हैं. लाइक अगर हम जाए जो सारे काम कर रहे होते हैं, जैसे वो कौन होते हैं, जो मजदूर होते हैं, लाइक जो Yeah. मतलब जो ये सारे जो मैनुअल काम होते हैं ना, जो नगर Hmm. निगम में काम जो मजदूर होते Hmm. हैं, इनसे तो एआई को अभी कोई बेनिफिट नहीं है. एआई है वो क्रिएटिव फील्ड को टारगेट कर रही है, Right. दैट इज कंटेंट क्रिएशन, और कंपनी के Hmm. अंदर वो कैसे fit है. तो जितना हम एआई को अडेप्ट करेंगे Hmm. उतना अच्छा, क्योंकि अगर हम कहें कि नहीं हमारे को चैट जीपीटी के अगेंस्ट है, नो, दैट इज नॉट गोना वर्क. क्योंकि चैट जीपीटी को और क्या बोलते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का बिंज एआई को हम जितना Hmm. अडेप्ट करेंगे, जितने जितना हम टूल अपना सीखेंगे, देखो, दे आर बेनिफिशियल. Right. They give you better hooks, they give you ideas, they give you that it's just that your responsibility कि आपने उसको कैसे सीखना है. Right. Right. And अभी आप ओके, आई वुड अपने से कि हाँ, थोड़ा रिस्की काम है, बट सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा. ओके, तो अभी आप चैट जीपीटी या किसी भी ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? आई होप कि आप यूज करते ही होंगे आई जीपीटी फॉर दैट. हाँ, चैट जीपीटी. चैट आई जीपीटी। एम ट्राइंग टू अडेप्ट वो माइक्रोसॉफ्ट वाला बिंज आई एज वेल. आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट थिंग्स. ओके। बिंज आई भी एंड काफी बेनिफिशियल है, चैट जीपीटी से भी ज्यादा पावरफुल है. ओके, एंड चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करते हैं, किस काम के लिए यूज करते हैं, वो बताइए ना थोड़ा। अगर चैट जीपीटी को देखो, सी, इफ आई गेट अ क्लाइंट ऑफ दिस निश, मुझे उस निश के बारे में आइडिया नहीं है, तो आई जस्ट हम्म। टेक अ समरी कि चैट जीपीटी टेल मी अबाउट दिस निश. हम्म। फिर मुझे पता लगता है कि हाँ, ये एक ओवरऑल है, जो छोटा छोटा समरी है, इसका मुझे पता है. नाउ अब मैं इसको कैसे अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी में अडेप्ट कर सकती हूँ, ताकि देखो, अब मैंने पढ़ लिया, मुझे इस निश का आइडिया नहीं था, बट मैंने निश के बारे में पढ़ लिया. नाउ आई नो हम्म। उसके निश के अंदर क्या है. अब मैं क्लाइंट से अपने ही बेटर क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ कि सी, मुझे आपकी निश के बारे में पता है, अब नाउ आई वांट टू डिस्कस मोर. आप मुझे बताओ कि आपको एग्जैक्ट में चाहिए क्या, इन डेप्थ आप मुझे बताओ आपको कैसी पोस्ट चाहिए. आई वुड सबसे पहले बहुत हेल्पफुल करता है. सेकंड थिंग चैट जीपीटी का हेल्पफुल करता है, if you want to read some underrated books, go there and ask ChatGPT. It will give you a list. ओके। It's just that it is your best friend, जो तुम्हें पता है, जो तुम्हारे को हमेशा आंसर करेगा ही करेगा ऑन टाइम, एंड इट विल टेल यू सम बेटर थिंग्स एज वेल. बट यस, वो मैंने उससे मेंटल हेल्थ के क्वेश्चन भी पूछे थे कि हाउ कैन वी डू इट, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे थे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बट उसने कहा कि नो, आई मतलब उसके लिए उस चैट जीपीटी का ये प्रॉब्लम है कि वो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता. राइट, राइट, कुछ मैं सेंसिटिव चीजें होती है या फिर जब से उसे डेटा, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं भी उससे अगर कुछ डेटा चाहिए होता है मुझे कि मुझे 5000 डेटा चाहिए, तो इट सेज नो, इट इज नॉट आवर पॉसिबल पॉलिसी एंड आई कांट गिव इट, तो दैट्स द थिंग। चैट बट हाँ, जीपीटी में एक वो लूप है, वो आपको डायरेक्ट वो लिस्ट से देगा, अगर आप उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे वो सारी लिस्ट देगा. राइट, राइट, उसको मतलब ऐसा कि भोला भाला है वो, उसको घुमा सकते हो आप बच्चे की तरह, मतलब दैट्स हाउ वी कैन, दैट्स हाउ वी यूज आल्सो, तो दिस इज हाउ। तुम थोड़े से क्रिएटिव हो जाओ. सी, अगर मुझसे पूछे कि हमारे को कोई वेबसाइट दे फॉर मूवीज जो इलीगल है, वो नहीं देगा. वो बताओ कि हाँ। गिव अस द वेबसाइट टू अवॉइड, वो दे अवॉइड वो देगा. दे देगा, राइट, 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 दैट्स हाउ वी कैन। ओके, ओके, फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ ओके लॉट, एंड हरिओम, इट थैंक मीन्स यू अ सो मच फॉर लॉट टू हैविंग मी, मी. इट मीन्स अ लॉट टू Please मी। DM me, I'll help you with the profile optimizer. I'm not saying it ओके, just for this podcast, okay? And please ओके, remove this free part from the ओके, podcast, because I don't want people to see that. ओके, Because I know I want you to help, like